हेलो एवरीवन, एक्सरसाइज 3.3 था हम लोग मैट्रिक्स था हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन। तो अब मिसलेनियस चैप्टर सारा हो चुका है। 3.1 कंप्लीट है, 3.2 कंप्लीट है, 3.3 कंप्लीट है, 3.4 कंप्लीट है। अब लोग मिसलेनियस पे जा रहे हैं। मिसलेनियस पे जाएंगे और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है ये भी हम लोग समझेंगे, जिसपे क्वेश्चन आ जाते हैं, अच्छे क्वेश्चन आते हैं। मिसलेनियस हम लोग अब थोड़ा अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो अभी तक आप तो सब कुछ समझ में आ रहा है, तो आप लोग दूसरों को शेयर भी करें वीडियो। तो आप लोग शेयर नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते चैनल, तो बस आप लोग देखते चले जाते हैं। चैनल तो सब्सक्राइब भी किया कीजिए, इससे हम लोग को थोड़ा मोटिवेशन होगा। तो आप लोग चैनल तो सब्सक्राइब करिए। चले तो बात नहीं, आगे हम लोग अब इसको पढ़ाने। तो चैप्टर 3 का पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लेट ए इक्वल टू 0 1 0 0 सो दैट a into identity matrix plus b into a whole to the power n equal to a to the power n into identity matrix plus n into a to the power n minus 1 into b into मैट्रिक्स ए। ठीक है, तो ये हमें दिया हुआ है। इसमें आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर। अब हमें क्या मतलब, क्या इस सब का क्या मतलब आया, हमें ये प्रूफ करना है। सीधा सा मतलब ये है हमारा, ये जो दिया हुआ है ये हमें प्रूफ करना है कि एल एच एस जो है वो आर एच एस के बराबर है। तो इतना जो ये भयंकर, इतना जो देखने में ये डरावना है, ये हम लोग प्रूफ कैसे कर पाएंगे। मैट्रिक्स तो ये छोटा सा सिर्फ ये हमें ए मैट्रिक्स दिया और तो गिवन भी नहीं है, तो हम लोग प्रूफ कैसे कर पाएंगे सर। आप लोग के मन में ये सवाल आया होगा। तो हम लोग प्रूव कर पाएंगे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की मदद से। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है, अगर जब हमारा इसका 3 स्टेप है, जब अगर वो कोई भी क्वेश्चन में तीनों स्टेप अगर सेटिस्फाई हो जाता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि एल एच एस जो है वो आर एच एस से इक्वल है। अगर तीनों स्टेप सेटिस्फाई नहीं हुआ तो एल एच एस आर एच एस से इक्वल नहीं है, और फिर ये दोनों इक्वल नहीं है, नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो हम लोग उसमें क्या होता है कि हम लोग अगर पहले क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन दिया है इसी का एग्जांपल लेके अगर मैं आपको समझाऊँ, तो अगर दिया हुआ है हमें दिखाने के लिए कि पी एन मतलब क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, तो हम लोग पी एन से दिखा दिए। एन एक फंक्शन है इसके अंदर, तो पी एन अगर हमें ये पी एन दिया है, ये हमारा ये किसका साइन है, हम लिखेंगे सच दैट ए इंटू आइडेंटिटी प्लस बी इंटू ए द पावर एन इक्वल टू ए द पावर एन आइडेंटिटी प्लस एन इंटू ए द पावर एन माइनस 1 इंटू बी इंटू ए। ये हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारा पहला स्टेप हमारे पास क्या होगा कि प्रूव करना होगा हमें कि पी के पावर पी एन जो है इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू 1। एन इक्वल टू 1 के लिए पी एन जो है वो ट्रू है। ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या है, लेट कर लेंगे। ये हमें प्रूव नहीं करना है, हमें लेट करना है कि पी ते, यहाँ पे पी एन है, यहाँ पे जब हम लोग एन ते जगह पे ते रख देंगे, मतलब क्या यहाँ पे ते हो जाएगा, यहाँ पे ते हो जाएगा, यहाँ पे ते माइनस 1, यहाँ पे कुछ नहीं, तो सिर्फ ये ट्रू है, इज ट्रू। ये हम लोग लेट करेंगे कि पी ते जो है वो ट्रू है, ये हम लोग लेट करेंगे। तो लेट करेंगे तो फिर क्या क्या चेंजेज आएंगे, कुछ ऐसा नज़र आएगा, सच दैट ए ते पावर आई इंटू बी ए ते पावर ते इक्वल टू ए ते पावर ते आई प्लस ते इंटू ए ते पावर ते माइनस 1 बी ए। ये कुछ ऐसा नज़र आएगा आपको। उसके बाद स्टेप 3 यूजिंग पीते। पीते की वैल्यू तो हम लोग यूज करते हैं, मतलब इसका क्या मतलब, यूजिंग स्टेप 2 स्टेप 3 हमारे पास आएगा कि प्रूव दैट पी ते पावर ते प्लस 1, यहाँ पे क्या था पीते, यहाँ पे पी ते प्लस 1 इज ट्रू। ये हमें प्रूव करना होगा, ये हम इसमें हमने लेट किया, ये हमें प्रूव करना होगा ट्रू वैन एवर पीते इज ट्रू। अगर पी ते पावर ते प्लस 1 ट्रू है, जहाँ पे पीते जो ट्रू है, पीते ट्रू तो है वो तो हमने लेट कर लिया, पर पीते प्लस 1 जो है ये ट्रू है, ये हमें प्रूव करना होगा। प्रूव करना होगा तो कुछ ऐसा नज़र आएगा, आप ये देखिए पी ते पावर ते प्लस 1 इक्वल टू ए इंटू आइडेंटिटी प्लस बी इंटू ए ते पावर ते प्लस 1 इक्वल टू ए ते पावर ते प्लस 1 इंटू आइडेंटिटी प्लस ते प्लस 1 इंटू ए ते पावर ते प्लस 1 इंटू माइनस 1 इंटू बी इंटू ए। तो माइनस प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो कुछ ऐसा सिर्फ यहाँ पे ते बच जाएगा। ठीक है, अभी तक मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत आपको डाउट हो गया होगा, उतना समझ में नहीं आया। ठीक है, मेरा ये बताना फ़र्ज था कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन होता क्या है। ठीक है, ये आप लोग समझ रहे होंगे। अब मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको अच्छे से समझाता हूँ कि क्या होगा कैसे होगा। तो
क्वेश्चन तो थोड़ा समझिएगा तो आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएगा। तो मैं पहला क्वेश्चन ही अब आपके सामने सॉल्व करने वाला हूँ ये तीनों स्टेप की मदद से, और फिर आप बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। तो हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो वही प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की मदद से। स्टेप 1 क्या है कि हम लोग n = 1 डालेंगे और चेक करेंगे कि जो फंक्शन है वो ट्रू है या नहीं है। तो P1 सच दैट a इंटू आई प्लस b इंटू आई इंटू n, तो यहाँ पे 1 रख देंगे, इक्वल टू A1 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस ए, यहाँ पे तो n तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो 1 ही रह जाएगा, ए द पावर 1 माइनस 1 बी ए। तो 1 माइनस 1 ए द पावर 1 माइनस 1 मतलब क्या, ए द पावर 0। ए द पावर 0 क्या होगा, ए द पावर 0 तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी पूरा ये कंप्लीट 1 ही हो जाए, तो 1 इंटू बी ए, ठीक है। तो अगर आप अब दोनों तो ऑब्जर्व करें तो ये देखिए ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस बी इंटू ए तो पावर 1, पावर तो 1 तो मतलब नहीं भी लिख सकते हैं, या फिर चलो इधर भी पावर 1 है तो इधर भी पावर 1 तो दोनों में है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि बोथ जो है वो इक्वल है एट n इक्वल टू 1। तो रिजल्ट ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। तो हमारा पहला स्टेप जो है वो सक्सेसफुल हो गया है। तो हमारा n इक्वल टू 1 पे LHS जो है वो RHS से इक्वल आ रहा है। LHS जो हमारा है वो RHS से इक्वल आ रहा है पहले स्टेप में। अब हम लोग चलेंगे स्टेप 2 पे। अब हम लोग ये लेट करेंगे कि पीते जो है पीते इज ट्रू। तो क्या करेंगे, n जहाँ जहाँ पे है वहाँ पे ते रख देंगे, मतलब पीते सच दैट ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस बी ए ते पावर ते, n तो यहाँ पे ते लिख दिया, और ए ते आई प्लस ते इंटू ए ते पावर ते माइनस 1 इंटू बी ए, ठीक है। तो ऐसा दिख रहा है ये हम लोग मान लेंगे, लेट कर लेंगे कि ये जो है ये ट्रू है, ये लेट कर लेंगे कि दिस इज ट्रू, ये लेट है। अभी तक मैंने ये लेट किया, ये प्रूव नहीं किया, मैं प्रूव नहीं किया हूँ, मैं बस लेट किया हूँ। तो ये जो है हमारा ये सही है। अब स्टेप 3 पे चलते हैं। स्टेप 3 में हमें प्रूव करना है, प्रूव पी ते पावर ते प्लस 1 जो है ये ट्रू है। तो ये इसके लिए क्या करेंगे, पी ते पावर ते प्लस 1 सच दैट ए आइडेंटिटी प्लस बी इंटू ए ते पावर ते प्लस 1 इक्वल टू ए ते पावर ते प्लस 1 इंटू आइडेंटिटी प्लस ते प्लस 1 इंटू ए ते पावर ते प्लस 1 माइनस 1 तो कट जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ ते ही बचेगा इंटू बी ए। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस n ते यहाँ पे ते प्लस 1 रख दिया है, बस हर n ते जहाँ पे ते प्लस 1 मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। और फिर मैं चेक करूँगा कि ए ते पावर आई प्लस बी ए ते प्लस 1 जो है ये इक्वल टू है ए ते पावर ते प्लस 1 इंटू आइडेंटिटी प्लस, ये मैं ओपन कर रहा हूँ, तो ये ऐसे था ते प्लस 1 इंटू ते बी ए, तो यहाँ पे दोनों कैंसिल आउट हो जाए। ये हम अब चेक करेंगे कि LHS जो है वो RHS से इक्वल है या नहीं है, वो अब हम लोग चेक करेंगे। और अगर LHS RHS से इक्वल आएगा तो फिर हम लोग बोल सकते हैं, तो ये जो हमें प्रूव करने के लिए दिया था ए ते पावर आई इन प्लस बी ते पावर आई ए इंटू एन इक्वल टू ए ते पावर एन प्लस एन इंटू ए ते पावर एन माइनस 1 इंटू बी ए जो है ये ट्रू है। ये हम लोग बोल पाएंगे। जब LHS RHS से इक्वल होगा तो फिर हम लोग ये बात बोल पाएंगे। तो फिर अब हम लोग कोशिश करते हैं LHS RHS से इक्वल करने के लिए। ये हमारा LHS है, ये हमारा RHS है, हम लोग इक्वल करने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, LHS तो कंसीडर करते हैं। अब हम लोग इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। LHS मैंने ले लिया, तो इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करें, इसको अगर तोड़े तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं बी ते पावर ए इंटू ते इंटू ए आई प्लस बी ए, ये लिख सकते हैं। मैंने इसे ब्रेक डाउन कर दिया, ते तो एक पार्ट में और इसको एक पार्ट में मैंने कर दिया। अब अगर इसको आप ठीक से ऑब्जर्व करें तो ये लगभग पीते लग रहा है आप, तो ये अगर आप सही से ऑब्जर्व करें तो पीते जो था हमारा वो था, जो कि हम लोग पीते में भी हमारे पास यही आया था, तो हमने एन यहाँ पे ते रख दिया था, उससे इक्वल टू जो आया था उसे हम लोग डाल
उससे इक्वल टू जो आया था पीते तो इक्वल टू, अगर आप तो याद होगा पीते इक्वल टू सच दैट मैंने लिखा था, वो जो इक्वल टू आया था उसका वैल्यू अब हम लोग यूज करने वाले हैं। तो पीते इक्वल टू क्या आया था हमारे पास, आया था ए ते पावर ते इंटू आइडेंटिटी प्लस ते इंटू ए ते पावर ते माइनस 1 इंटू बी ए, ये हमारे पास आया था इंटू ए इंटू आइडेंटिटी प्लस बी ए, ये हमारे पास था। ठीक है, अब हम लोग इसे ओपन करेंगे तो ओपन करते क्या आएगा ए इंटू ते इंटू आइडेंटिटी। ठीक है, ये जो है इस तो मैं सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई करूँगा सबसे, फिर इस तो मैं मल्टीप्लाई दूंगा सबसे, तो इंटू इंटू क्या आएगा ए द पावर ते इंटू आइडेंटिटी इंटू ए आई प्लस ए द पावर ते इंटू आइडेंटिटी इंटू बी आई, मतलब ये जो है ये इससे मल्टीप्लाई होगा फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, अब ये जो है वो इससे मल्टीप्लाई होगा फिर इससे मल्टीप्लाई होगा। तो आप देखिए ते ए द पावर ते माइनस 1 इंटू ए आई इंटू बी ए भी है यहाँ पे, तो फिर यहाँ हम लोग लिख सकते हैं बी ए इंटू ए आई ले सकते हैं प्लस ते ए द पावर ते माइनस 1 इंटू बी ए इंटू बी ए, ये लिख सकते हैं हम लोग। देखिए आइडेंटिटी इंटू आइडेंटिटी, तो होता है आइडेंटिटी मतलब 1 इंटू 1 देते हैं 1 होता है, तो वैसे आइडेंटिटी इंटू आइडेंटिटी 1 ही होगा, तो आइडेंटिटी ही होगा, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं सीधा एथ हम लोग कंसीडर कर सकते हैं दो तो यहाँ पे, तो ए द पावर ते यहाँ पे देते ए बार ते था और यहाँ पे ए था, तो ए बार ते प्लस 1 मैं यहाँ पे लिख दिया इंटू आइडेंटिटी प्लस ए पावर ते इंटू बी इंटू ए, जो यहाँ पे आइडेंटिटी था तो उसे 1 कंसीडर, उसे नहीं भी लिख सकते हम लोग, तो वो तो 1 है, तो फिर हम लोग ये लिख सकते हैं बी ए प्लस ते इंटू ए पावर, यहाँ पे ए बार ते माइनस 1 था और यहाँ पे ए पावर ते था, तो ए पावर ते प्लस 1 आया, तो प्लस 1 और माइनस 1, तो सिर्फ ए बार ते बचेगा, ए बार ते माइनस 1 था और प्लस 1 था, तो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आया, तो सिर्फ ए बार ते बचा, तो ए बार ते इंटू बी ए प्लस, अब यहाँ देते ए इंटू ए, तो ए इंटू ए क्या हमारे पास है, ए इंटू ए हमारे पास क्या है, ए मैट्रिक्स क्या था 0 1 0 0 और बी मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स ही था 0 1 0 0। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हम लोग करेंगे तो फिर आएगा 0 0 0 0, तो हमारे पास क्या आ गया नल मैट्रिक्स आ गया, तो नल मैट्रिक्स हमारे पास आ गया, तो ए इंटू ए नल मैट्रिक्स है, मतलब क्या है 0, ए इंटू ए हमारे पास 0 आ गया। अगर आप तो नहीं समझ में आ रहा तो आप ये देखिए ए इंटू में ए मैंने दिया, ये ए था और ये ए था, दोनों का मल्टीप्लिकेशन थी, तो अब हमारे पास बचा है ए ते पावर ते प्लस 1 इंटू आइडेंटिटी प्लस मैं कॉमन ले लेता हूँ अब, तो यहाँ पे भी देखिए ए ते पावर ते बी ए है और ये ते पावर ते बी ए है, तो यहाँ पे ते है तो ए ते पावर ते बी ए मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचा 1 और यहाँ पे बचा ते, तो ये कॉमन आ गया। अब आप जाते चेक करिए स्टेप 3 में जो मैं लिखा था, स्टेप 3 में मैं जो लिखा था पी ते पावर ते प्लस 1, यहाँ पे आप देखिए एल एच एस जो है वो आर एच एस से इक्वल आ चुका है, ये जो आर एच एस है वो इक्वल है, ये एल एच एस हमारे पास था और ये आर एच एस था, अब एल एच एस आर एच एस से इक्वल आ चुका है, तो इसका ये मतलब है एल एच एस आर एच एस से इक्वल जब आ गया है, इसका ये मतलब है कि ये जो है ये भी इक्वल है, मतलब क्या ये बार ये जो इक्वल है, तो हमारा हैंस प्रूव्ड हम लोग लिख सकते हैं, हैंस प्रूव हो गया हमारा पहला।